राम प्रधान कोई सेक्रेटरी ही कहो कि भाई तुम तो हमारी नौकर हो, तुम्हें काम करना पड़ेगा। या जो जनता कला आजकल जेल उन्होंने बताने वालों को कि तुम हमारे नौकर हो, तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो ये लिए हमको ये समझाना पड़ल कि वास्तव में ये बात सही छो या गलत छो। देखो एक देश छो, देश में जनता रहे, तो ये पूरे देश में जो जनता छो, जो जनता द्वारा एक संविधानक निर्माण करेंगे। हम भारत के लोग अब ये मैं बता रहा हूँ कि हम भारत के लोग एक संविधान का निर्माण करते हैं जो इस देश को मतलब यो देश कशी चलल ये के लिए एक संविधान बनाएगो जो सबसे फुल हमारा नियम छो भारत का संविधान बनना, और ये 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। अब हम लोगों के करो ये संविधान में के प्रावधान धरो, उन्होंने कहो कि यो संविधान यो देश का चलोने लगी। जैसे चारपाई में 4 पैर होनी, रिक्शा में 3 टायर होनी। तो उन्होंने कहा कि यो जो हमारा भारत का संविधान छो, जैसे रिक्शा में 3 टायर होनी, उसे यो पूरा हमारा भारत 3 टायरों पर चल रहा। टायर मतलब यहाँ कोई स्तंभ। उन्होंने कहा कि 3 स्तंभों में टिकी रहा हमारे भारत। एक स्तंभ के भाई विधायिका, यानी जो नियम बड़ा, यानी विधायिका माने राज्यसभा, लोकसभा और हमारे यहाँ राज्य में विधानसभा। यह हो गया विधायिका। यो विधायिका का उन्होंने कहा कि जनता चुनेल हर 5 साल में, जो हम चुनून 5 साल में यो कानून बढ़ा। एक तो यो हो गई। तो कुछ लोग ये वे जुड़ी हुई चन विधायिका में, जैसे MP सांसद है गए, MLA यानी विधायक हो गए। विधायक है गया तुम्हारा विधानसभा, और सांसद है गया तुम्हारा राज्यसभा और लोकसभा ली। यंग को चुनना जनता चुनने। यूं के करल विधान करल, नियम बढ़ा मतलब भाई के होने हर चीज जो हमारे संविधान में मूल अधिकार छे नागरिकों, यो मूल अधिकारक में जो हमार मूल अधिकार दीदी हमार जनताल अपो आप कहें, तो वो संबंधित विधान बढ़ाल विधायिका। प्रदेश मतलब प्रदेश में अलग विधान बढ़ाल, केंद्र में अलग बढ़ाल। कुछ सूची सन 7वीं सूची में अनुसूची में कि केंद्र के विधान करते हैं और राज्य सरकार के विधान। तो एक पिलर या अगर रिक्शा हो तो एक टायर ही होगा। अब दोहर के भाई उन्होंने कहा कि ये क्रियान्वयन के होते हैं, मतलब कोई नियम बढ़ाला वो खाली नियम बड़े बेज के हों। आज जैसे कोई हॉस्टल छो, उन्होंने कहा कि हमारे ये मेनू है, सोमवार को हम बच्चों को ये देते हैं, मंगलवार को ये देते हैं, बुधवार को ये देते हैं, और भी इनको नाश्ता भी देते हैं, कभी पोहा देते हैं और अंडे भी देते हैं कभी। अब वो तो नियम है गया। अब वो नियम हिसाब मीनू हिसाब खाने लेके मिलते हैं। तो उन्होंने क्या करो फिर यह एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, ये जो नियम बढ़ला ये नियम का पालन करना मतलब इनको चलाना लीजिए को हल कार्यपालिका। तो जो कार्यपालिका हॉल, अब वो कार्यपालिका यो तो जनता द्वारा चुनी छन अंगूठा छापला हला चल जाला। राम प्रधान अंगूठा छापे छे हाथ ले, लेकिन वो जनता प्रतिनिधि छे, तो जनता सब पढ़ी लिखी नहीं आता, तो उन्हें प्रतिनिधि अंगूठा छापला छो कोई डाउट ना, पढ़ी लिखी नीला छो कोई डाउट ना। लेकिन उनको यार यो जनता में जो प्रतिनिधि होनी यो ज्यादा पढ़ी लिखी ले नहीं था, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे IAS
एक फुल परीक्षा जो छो IAS, PCS यो परीक्षा या IPS या IFS उन लोगों हम एक परीक्षा बढ़ून अलग से बॉडी और वो फिर के कराल यो कामों वो कराने तो उनको नदियां साफ होनी चाहिए वीगले नियम बढ़ गए तो यो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव या अंग्रेजी में हम कर दिनों तो एग्जीक्यूटिव को भाई ये जो हेड होनी बा वो होनी बा गवर्नर, अगर राज्य में कहो तो राज्यपाल, और वह मल होनी भाई राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति काम और गवर्नर काम के भाई जो विधायिका छन या विधायक छन उनको सेंक्शन करण या उनको इम्प्लीमेंट करण या यो कार्यपालिका के मतलब उनमें नियुक्त करण लोगों को नियुक्त करण ला भाई लास्ट हरी झंडी जन। और अब इनर काम की भाई जो कानून बढ़ लो सपोज भाई 18 साल से कम उम्र के लड़की की या 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी नहीं होगी, एक ये विधायिका नियम बढ़ेगी। तो यह नियम का उल्लंघन हो रहा है तो यह को करल फिर यह कार्यपालिका जो हमारे प्रशासन छो शासन वाल छन वो यह देख रेख करल वी लिए यह पालन हो ये लिए अनुकूल तंत्र बढ़ो। तो या जैसे अगर हम करूं कि प्रदेश में हम लोग गवर्नर हो लेकिन जो जिले छन जिले में यहाँ मतलब सर्वोच्च अधिकारी को भाई DM, और अगर हम जिले हवे तले आ जाऊं या आ जाओ तुम्हारा जिला पंचायत में आ जाऊं पंचायतों में आ जानो या फिर ब्लॉक में आ जानो या फिर कहो कि ग्राम में आ जानो। ग्राम से शुरू कर दो, ग्राम में जो ग्राम प्रधान छू यह ए अगर हम इनको ये दो A विधायिका, B कार्यपालिका, तो जो ग्राम प्रधान छू वो A छू यानी विधायक एक प्रकार जनता द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि छू कार्यपालिका वो छू विधायिका। और ग्राम प्रधान में जो कार्यपालिका जो सदस्य छू वो को छू पंचायत सेक्रेटरी या दोहर स्तंभ छू। अगर यो टायर दोहर टायर है उड़ा कि तू मेरा नौकर है या यो स्तंभ दोहर स्तंभ को तू मेरा नौकर है तो ये गलत बात है, जबकि वो द्वे बराबर छन। एक स्तंभ वो छू जेल जो ग्राम प्रधान छू तो दोहर स्तंभ वो छू जो पंचायत सेक्रेटरी छू किले की ग्राम प्रधान काम मतलब विधायिका काम कानून में और जो वी सेक्रेटरी छू वी अनुपालन करो छू तो द्वे बराबर था। और उससे अगर आप ग्राम बात अगर हम नगर पंचायत नगर पालिका बात करो तो नगर पालिका नगर पंचायत में अध्यक्ष विधायिका हो गई वी है, लेकिन जो EO छू वहाँ एग्जीक्यूटिव छू वी पाला पावर छन वो नन है। अगर वहाँ अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष या नगर पंचायत है तुम मेरे नौकर हो तो यो गलत बात है। तो यो हो गई। अच्छा यो भाई कार्यपालिका काम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पर DM, और वहाँ ब्लॉग वहाँ वीडियो हो गए। और कोई स्कूल अगर हम बात करना अगर वहाँ कोई नेता चाहे दर्जा मंत्री छू या कोई विधायक छू अगर वो प्रिंसिपल का हड़कोड़ हो गई तो वह उसके कार्य में दखल कर रहा है। विधायक नहीं कर सकन प्रिंसिपल का डांट नहीं सकन हो, विधायक बॉस ने विधायक के पार्ट छू कार्यपालिका पार्ट, और जो प्रिंसिपल छू सॉरी विधायक के जो विधायिका पार्ट छू जो प्रिंसिपल छू कार्यपालिका पार्ट छू वी बॉस गवर्नर छू प्रिंसिपल बॉस गवर्नर छू, और ये बॉस को छू ये बॉस जनता छू। हाँ जनता का सकन तुम मेरे नौकर हो भाई, जनता जो विधायक है कसका हमने तुम्हें भेज रखा है, हम चाहें तो तुम्हारे बीच का धागा सुलगा देंगे वाल जो हम तुम्हें वापस ले सकते हैं 5 साल बाद तुम एक्सपायर हो जाओगे, हम नहीं भी बुलाएंगे तुम वैसे धड़ाम हो जाओगे। लेकिन यो प्रिंसिपल ये 5 साल लिए है ये तुम गवर्नर 60 साल लिए अपॉइंट कर रहे हो। तो अच्छा तो चीज क्लियर है। अब रगोई एक स्तंभ और छू वो छू कोर्ट न्यायपालिका।
यो न्यायपालिका यो भयो, यो दंड देखो। अरे खबरदार, तुम भैया यो जो संविधान पढ़ रहे हो ये अनुसार चलिए। यो कोणी भाई, यो पहरू बनिए हैं, ये देश, ये संविधान के पहरू हैं और इनको इतनी पावर दे रखी है। खबरदार, संविधान के अनुसार तुम नहीं चले तो मैं तुम्हें भी यहाँ से बर्खास्त कर सकता हूँ और तुम्हें भी यहाँ से बर्खास्त कर सकता हूँ। और जो न्यायालय ने फैसला दिया संविधान में, ये जो शपथ लेते हैं उस शपथ के अनुसार इन्होंने वो बात माननी ही है। तो ये कहीं कहीं पर ये बड़ी चीज है। अगर देखें तो ये दोनों से बड़ी चीज है। अगर हम कोई मैच चल रहा हो, भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा हो, बांग्लादेश श्रीलंका का मैच चल रहा हो, वो लोग एक को रेफरी बना देते हैं। जो अंपायर है, अंपायर ने आउट कहा तो उनको मानना पड़ेगा, उन्होंने नो आउट तो नो आउट। तो ये इसको इतनी पावर दे रखी है दोनों ने। तो ये क्या है, ये जो न्यायपालिका, अगर वो न्यायपालिका है, अगर पूर्ण हो विधायक, तुम तो हमारा नौकर हो, तो यश कर सकता है क्यों? तो उसका तुम अगर देखो, यो न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय देश स्तर पर छू, फिर हाईकोर्ट स्तर पर छू, फिर जिला स्तर पर छू, फिर तहसील स्तर पर छू, यहाँ तक कि ग्राम न्यायालय स्थापित छन। मतलब जो विधायक का कानून बड़ा होता अयोग्य ग्राम न्यायालय का हम लागू नहीं करा देश में, जबकि उलझ छू। तो अब यह होगा एक ग्राम बटी पूरे मलतले न्यायपालिका लछू, और ग्राम बटी मलतले यो एग्जीक्यूटिव लछन, और ग्राम बटी मल्ही ग्राम में छू वार्ड मेंबर छू पहली, फिर ग्राम प्रधान छू, फिर जिला पंचायत मतलब बीडीसी मेंबर छू, उत्तरी स्तरीय व्यवस्था अलग छू, वहाँ जिला पंचायत सदस्य छन, और वहाँ अगर नगर पालिका में देखो तो वहाँ अध्यक्ष छू, और वहाँ पार्षद छन। तो अब ये में तो कोई कैसे नानफुल था, यह सफल कोई कैसे नानफुल है। तो लोग यो लोग जो नेता छन, यो हड़गुण बंद कर दियो। जो हमारे अधिकारी लोग छन, चाहे वो तेल एक चपराइसला छोजबू वीक नौकर छोड़ी जू, उसका वो किसका नौकर है, वो नौकर है तो उसके वहां पर जो बॉस बैठा है उसका नौकर है वो, या जिसको एम्प्लॉयमेंट उसने दे रखा है उसका नौकर है वो, या डीएम उसको हड़का सकता है चपरासी को, लेकिन एक विधायक चपरासी को नहीं हड़का सकता है। ये जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था नहीं तो आज का अफरा तफरी है। तो अरे तो जो नेता लोगों एसडीएम अपो सीट वो तौलिया सफेद तौलिया वाली सीट छोड़ दे, अपो स्टोर में बैठ जाना एसडीएम डीएम, और नेताजी भेज जाने, चाहे वो जनता लोगों को चुनना हो नहीं चुनना हो। तो ये स्थिति जो में अच्छा हाँ, एक चीज आप आई फिर पत्रकार लोग कॉल है क्यों चौथा स्तंभ तो हम भी हैं, तुमने हमें मतलब कहाँ बिल्का दिया, मतलब हम चौथा स्तंभ है ना। तो तम अब एक और छुए में अब वो कोटल मान ली कि लिखी कोटल ये कहो कि हमारे जो प्रजातंत्र छो इनमें पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। यह सब कार्य मामूल में लोगों को जानकारी ले होते पारदर्शिता ले होते। तो उमें तो यह हमारे सुप्रीम कोर्ट है, यो चीज अपन निर्णयों में यह होल्ड करो, यह निर्णय दे कि जो पत्रकार है, मतलब मीडिया जो है वो नहीं, मीडिया लेखन समाचार पत्र ये इनो बिना ले काम नहीं चला, क्योंकि ये सूचना आदान प्रदान तो बहुत जरूरी है जनता को। तो ये लिए उन्होंने कहीं होल्ड करो कि हाँ जो मीडिया छू एक स्तंभ येलो छू या चौथा स्तंभ गई हो, हालांकि हमारे संविधान में यो चौथा स्तंभ कैल निकालो, यो हमारे न्यायपालिका ये संविधानक व्याख्या करवे निकालो, मतलब हमारे स्तंभ तीन है, चतुर्थ स्तंभ हमारे व्याख्या करवे भी ये सुप्रीम कोर्ट करो कि भाई जो आप गृहिणी को खाली गृहिणी न माने, आप उसको आप राष्ट्र निर्माता कहो, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन यो बात कहल कहे गृहिणी राष्ट्र निर्माता होगी, यो कहल कहो न्यायपालिका को। तो न्यायपालिका द्वि काम करे, एक तो ये संविधानों पहरू छू, ये दंड देना अधिकार छो अन्य अगर कोई गड़बड़ करो, और दोहर ये व्याख्या करना
यो संविधानक व्याख्याकरण या इंटरप्रिटेशन करना को शक्ति दे रहा है। तो ये जो मैं समझ में मतलब मैं समझता हूँ कि ये जो वीडियो में तुम लोगों को जो जानकारी मिल अपन कुमाऊनी लैंग्वेज में दे या कुमाऊनी भाषा में दे, और मैं समझता हूँ हम जो कुमाऊनी लोग छन या जो मैं भाषा में समझनी उनको समझ में आल कि 4 स्तंभों के छू 3 स्तंभ के छन। और ये मैं कि उन्हें जो ग्राम पंचायत सेक्रेटरी ठुल छो या ग्राम प्रधान ठुल छू या विधायक ठुल छो या वहाँ जो वीडियो ठुल छू या फिर डीएम ठुल छू, जो चीज़ क्लियर है। धन्यवाद।